अस्सलामुअलैकुम। हम लोग शुरू कर रहे हैं वेव्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये भी आसान चैप्टर है और इसका टाइटल है वेव्स फेनोमेना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सब लोग पेज बदल के ये वाली हेडिंग डाल दें। जो पेमेंट जाती है उन सबके साथ मैसेज आ रही है। हेडिंग डालिएगा वेव्स। दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ये नया टॉपिक है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट बनाओ। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच मूव। वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कोई भी ऐसा तरीका जो एनर्जी को ट्रांसफर करे एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको कहते हैं वेव। अब जरा ये शॉर्ट एनिमेशन देखिएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट गिरता है वाटर पे और आपको एक वेव चलती हुई नजर आ रही है। बेसिकली वेव का कॉन्सेप्ट क्या है? वेव ट्रांसफर क्या करती है? वेव ट्रांसफर करती है एनर्जी को। तो कोई भी ऐसा तरीका जो एनर्जी ट्रांसफर कर दे, कोई भी ऐसा तरीका जो एनर्जी को ट्रांसफर करे लेकिन उसके साथ मास ट्रांसफर ना हो, लेकिन उसके साथ मास ट्रांसफर ना हो, उसको कहते हैं वेव। अब ये वाली हेडिंग डालिएगा। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच मूव। वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ब्रेक के बाद हमारा पहला कॉन्सेप्ट है।
तो कोई भी ऐसा तरीका जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाए लेकिन उसमें मास ट्रांसफर ना हो, तो उसको कहते हैं वेव। चलो अब देखो, वेव की बेसिक क्लासिफिकेशन पर आ जाओ। हेडिंग डालो, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। हेडिंग डालिएगा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, और उसमें ये कॉपी करिएगा। वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो, अब मैकेनिकल वेव्स जो है, मैकेनिकल वेव्स जैसे वाटर वेव्स वगैरह होती हैं, जो वेव्स बगैर मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती, लाइक वाटर वेव्स, लाइक रोप वेव्स, स्प्रिंग वेव्स, उनको कहते हैं मैकेनिकल। जो वेव्स बगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं, जैसे हम कह सकते हैं गैमा रेस, एक्स रेस, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब आप देखें, लिखिएगा कि द वेव्स, इसके नीचे लिखिएगा द वेव्स व्हिच कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मटेरियल मीडियम, द वेव्स व्हिच कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ So this is मटेरियल for मीडियम। mechanical wave. ये इसकी डेफिनेशन, बस इसके नीचे ऐसे मिक्स करके लिख लें, ये बेसिकली इसके नीचे लिखना है यहाँ पर। द वेव्स व्हिच कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मटेरियल मीडियम, the waves which cannot travel without a material medium, like water waves, like water waves, like water waves are called mechanical waves. लिखिएगा the waves, next line, the waves which can travel without a medium, the waves which can travel without a medium, the waves which can travel without a medium are called electromagnetic waves. Are called electromagnetic waves.
अब देखो वो वेव्स जो बगैर मीडियम के ट्रेवल कर लेती हैं, वो वेव्स जैसे गैमा रेस, एक्स रेस, रोशनी है, इंफ्रारेड, ये सारी कहलाती हैं, दे ऑल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो हेडिंग डालो, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। नंबर वन ट्रांसवर्स वेव्स, नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। नहीं, जो ट्रांसवर्स होती हैं उनमें दोनों होती हैं। ट्रांसवर्स में लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स में मैकेनिकल भी होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वो सिर्फ सिर्फ मैकेनिकल होती हैं। चलो अब हेडिंग डाल दो ट्रांसवर्स वेव्स, दो लाइनें छोड़ के हेडिंग डाल दो ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ये क्लास 10 का टॉपिक है। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं इन विच ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अब अगर वेव सीधा सीधा एनर्जी को लेकर जा रही है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, अगर अगर एनर्जी हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल उस पर वर्टिकली मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव।
जैसे अगर रिपल टैंक में पानी ऐसे मूव कर रहा हो टिपर के जरिए, तो ये जो कॉर्क है ये ऊपर नीचे हिलेगा लेकिन अपनी जगह से आगे नहीं जाएगा। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ऑसिलेशंस जो होती हैं वो वेव पर परपेंडिकुलर होती हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन कई मतलब पेपर में आ चुकी है। उसके बाद ये वाली कॉन्सेप्शनल डायग्राम कॉपी करिएगा। एनर्जी सीधा सीधा जा रही है हॉरिजॉन्टल, और जो पार्टिकल्स हैं वो उस पे परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
उसके बाद अब ये वाली डायग्राम, ये वाला एक्सपेरिमेंट कॉपी होगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपने अब कॉपी किया, ये है रिपल टैंक, और इसमें हम दिखा रहे हैं कि आप एक डिपर के जरिए वेव्स बनाओगे। अब जो कॉर्क है वो ऊपर नीचे तो हिलेगा बट कॉर्क मूव नहीं करेगा। एनर्जी ट्रांसफर हुई बट मास ट्रांसफर नहीं हुआ। इस अपरेटस को कहते हैं रिपल टैंक। नहीं, एक्चुअली होता ये है कि रिपल टैंक, वो तो प्रॉपर रिपल टैंक बनाने को आए ना तब करते हैं। ये रिपल टैंक की एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। बिल्कुल रिपल टैंक के नीचे एक पेपर होता है, ऊपर एक लाइट सोर्स होती है। ये रिपल टैंक की एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। चलो अब हेडिंग डालो, वेव मैकेनिज्म, सब हेडिंग डालिएगा 2 लाइनें छोड़ के, वेव मैकेनिज्म।
देखो वेव्स बनती कैसे हैं। अब जैसे आपको ये एक स्ट्रेट स्ट्रिंग नजर आ रही है, आप इसमें एक पल्स जनरेट किया, ये पल्स आगे गया और आगे गया और आगे गया। अब ये पल्स आगे कैसे जाते हैं, यहाँ जो पार्टिकल था वो ऊपर गया फिर नीचे बैठ गया, उसके नेबर वाला पार्टिकल ऊपर गया नीचे बैठ गया, उसके नेबर का पार्टिकल ऊपर गया नीचे बैठ गया, फिर उसके नेबर वाला पार्टिकल ऊपर गया नीचे आ गया। हर पार्टिकल अपनी बारी पर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। जैसे आपने कभी रिले रेस देखी हो, एक बच्चा भागता है, उसके पास एक स्ट्रिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, थोड़ी दूर जाकर वो दूसरे बच्चे को वो स्टिक दे देता है, वो बच्चा आगे भागता है, फिर वो अगले को देता है। वेरी सिमिलर टू सिचुएशन कि अगर 8-10 लोग एक लाइन में खड़े हों, आप पहले बंदे को कोई ऑब्जेक्ट दें, वो अपने से अगले बंदे को दे, वो अगले बंदे को दे, तो वो ऑब्जेक्ट चलता जाएगा। वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता जाएगा, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रिले ऑफ एनर्जी। हर पार्टिकल अपनी जगह पर हिलेगा और वहीं रहेगा, अपनी एनर्जी बराबर वाले पार्टिकल को दे देगा। यानी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वेव में पार्टिकल अपनी जगह से आगे नहीं जाता। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव मैकेनिज्म। देखो ये पार्टिकल ऊपर गया, क्रेस बना, वापस आ गया, फिर क्रेस आगे बन गया, फिर क्रेस और आगे बना। हर पार्टिकल अपनी बारी पर क्रेस बनेगा, अपनी बारी पर हर पार्टिकल अपनी बारी पर ट्रफ भी बनेगा। हर पार्टिकल अपनी बारी पे क्रेस्ट बनेगा, हर पार्टिकल अपनी बारी पे ट्रफ बनेगा। इस तरह क्या होगा कि एक वेव आगे को चलती जाती, दिखता ऐसे है कि वेव मूव कर रही है। तो आपने हेडिंग डाली थी वेव मैकेनिज्म, केगा इन अ ट्रांसवर्स वेव, इन अ ट्रांसवर्स वेव every particle moves up and down. I'm sorry. In a transverse wave, every particle moves perpendicularly. In a transverse wave, every particle moves perpendicularly on its turn. अपनी बारी पर मूव करता है. Every particle moves perpendicularly on its turn, transfers the energy transfers the energy transfers the energy next line, every particle becomes crest and trough alternatively. Every particle becomes trough and crest alternatively. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। Every particle becomes trough and crest alternatively. अभी रिपीट किया मैंने, every particle becomes trough and crest alternatively. ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
अब ये जो आपने डायग्राम कॉपी की है, अब ये जो आपने डायग्राम कॉपी की है इसको गौर से देखिएगा, वेव तो राइट को जा रही है, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर के एरो का क्या मतलब है कि जब वेव आगे जाएगी ना, तो ये पार्टिकल जिसपे आर लिखा हुआ है ये ऊपर जाके क्रेस्ट बनेगा, थोड़ा और आगे जाएगा तो अगला पार्टिकल क्रेस्ट बन जाएगा। हर पार्टिकल अपनी बारी पर क्रेस्ट बनता जाएगा। मैंने उसी डायग्राम पर एक और वेव बनाई है ये दिखाने के लिए कि आर ऊपर जाएगा और क्रेस्ट बन जाएगा। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या करती हैं कि वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स हैं वो जगह नहीं छोड़ते परमानेंटली, वो सिर्फ इधर से उधर ऊपर से नीचे ऑसिलेट करते हैं। मैं एक एमसीक्यू रख रहा हूँ, मैं एक एमसीक्यू रख रहा हूँ और आपको ये एमसीक्यू देखना है और इसको देखकर आंसर देना है। सब लोग इसको देखिएगा, अपना आंसर सजेस्ट करिएगा। हम्म, सही है। इसमें कुछ लोगों ने अपने आंसर्स दे दिए, मेरे पास आंसर आ रहा है डी। लिखा हुआ है क्यू विल मूव अप, जब ये वेव आगे जाएगी तो क्यू ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो क्रेस्ट आप देख रहे हो इस क्रेस्ट को यहां बनना है। ये कैसे बनेगा, क्यू ऊपर जाएगा ताकि क्रेस्ट ऊपर बने।
देखो ट्रांसवर्स वेव की एनिमेशन देखिएगा, ये वेव ऐसे बनती है, हर पार्टिकल अपनी बारी पर ऊपर जाता है और नीचे आता है। हर पार्टिकल अपनी बारी पर ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। देखो दिस इज अ वेव इन अ स्प्रिंग, एक बड़ा स्प्रिंग है जिसको आप हाथ से मूव कर रहे हो, इसमें जो वेव बन रही है इसको कहते हैं, दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ऑसिलेशंस आर इन फेज। जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसमें सिमेट्री होती है। जैसे सोल्जर्स मार्च पास करते हैं ना, तो उनके पैर एक साथ आगे जाते हैं, एक साथ पीछे आते हैं, तो वेव्स में ऐसा ही होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल हार्मनी में मूव करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी होगा, ऑसिलेशंस आर इन फेज, सिमेट्री, सिंक्रनी में मूव करती है। उसके बाद examples of transverse waves like waves in water, waves in a rope, and all the electromagnetic waves are technically transverse waves। ये एक लिस्ट है जो कॉपी करनी है आपको, ये वाली लिस्ट कॉपी करिएगा।
अब ये जो आपने कॉपी किया है इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ट्रांसवर्स वेव, ये हेडिंग डाल दें। बदल नहीं सकते क्या? एक दिन और ट्राई किया, मेरा फोन पे पड़ा है तो मैं एक दिन और ट्राई करता हूँ, एक दिन और ट्राई, लेकिन पाँव पे नहीं फिट आ रहे ना। इससे कि कितने के लेकर आई थी? एक सॉक तो कभी थोड़ा टाइट है। 250 रुपए 350 रुपए का चल रहा है, और कई कई जगह तो 10 वगैरह में 450 रुपए का 3 है। बिंगो घूमती फिरती हूँ मैं, इससे बड़ा नहीं है क्या? इम्ताजपुर की गलियों में चलते भी आंखें दर्द कर जाती हैं, इतना नहीं पी सकती, इतना हर बच्चों के लिए अपने लिए कुछ नहीं लेती मैं। मुझे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी बीवी का, न कपड़ों की सिलाई देती है, और कपड़े भी अपने लिए खरीदती है तो वो औने पौने, और मैंने तो 2 साल से कपड़े भी नहीं खरीदे। मैंने कौन से खरीदे हैं? मैं भी कैसे करता हूँ तुम्हारे लिए मैं कितनी कोशिश करती हूँ, ये भी ले आऊँ, वो भी ले आऊँ, वो भी ले आऊँ, बच्चों के लिए ले लूँ। मुझे कपड़े निकाल दिए, अभी नमाज पे जाना मुझे। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ट्रांसवर्स वेव्स, अब देखो ये एक लिस्ट है जो आपको कॉपी करनी है इंपॉर्टेंट टर्म्स की, ये वाली लिस्ट कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। बेटा अपना सब लोग अपने इसको कॉपी करें। चैनल 50 अभी निकाले थे ना, 50 मैं हिसाब नहीं मांग रहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है जान, पीछे से पैसे आ नहीं रहे ना। जैसे तो जान वो आपको बताया कि कुछ नहीं, तो हाफ सैलरी आएगी तो 2 लाख रुपए में आगे भी तो चीजें देखनी है ना जान। अभी 4-5 महीने, 4-5 महीने टफ है, अगस्त में तो नया बैच आ जाएगा, तो इसलिए मैं परेशान हूँ थोड़ा सा। अगस्त तक गैप है ना, हमारे पास अभी कुछ पता नहीं क्या सूरत होती है। नहीं घर को ना छोड़ें जान, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो हमारा घर का खर्चा है वो हम चलाते रहते हैं, 3-4 महीने के बाद जब इंशाल्लाह ये नया बैच आ जाएगा तो मसला हल हो जाएगा।
हेडिंग डाले डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट का यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है तो मीन पोजीशन से वो जितना भी दूर जाता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिएगा लिखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग डालकर it is the separation of an oscillating particle from the mean position. It is the separation it is the separation of an oscillating particle from the mean position. मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल जितना दूर जाता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वाली स्क्रीन देखें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
देखो अब तुम इस डायग्राम को देखो, इसमें y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस पे डिस्टेंस है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाला डायग्राम कॉपी करें। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस पे डिस्टेंस है। हेडिंग डालिएगा एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। जी बोले क्या? अच्छा, नमाज पढ़ के आ जाओ, पे फेंक देता। एम्पलीट्यूड हेडिंग डालिएगा, एम्पलीट्यूड ब्रैकेट में आएगा इंटेंसिटी। ये हेडिंग डाल दे, फिर आज का काम यहीं तक है, हम इसको रोकेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सब हेडिंग डाल के यहाँ तक छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।